नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को जितना देखते हैं उससे मेरी ताकत बनती है। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 1 महीने के अंदर ही आप लोगों ने मेरी जो आपके देखने की जो संख्या है काफ़ी हद तक बड़ी कर दी है। 10,000 के से ऊपर पहुंच चुकी है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप मेरे वीडियो देखते हैं और उनको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं कुछ लोग। आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप मेरी पत्रकारिता पर शायद भरोसा भी करते हैं, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो शायद आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए और आपके मित्रों के लिए कहीं तक सुकून पैदा करता होगा। एनीवे, आज मैं आपके सामने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। महाराष्ट्र में जो कुछ घट रहा है वो बहुत ही गजब है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका दाखिल की थी, उस पर जो आदेश दिया था उसको लेकर एकदम आज हलचल तेज हो गई है। हलचल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंडेड अपना आदेश दिया था कि शिवसेना छोड़कर जाने वाले एकनाथ शिंदे के गुट के ऊपर जो उनकी सदस्यता के मामले में पेंडिंग आपके पास जो याचिका पड़ी हुई है उसको सुने और उसका निपटारा करें। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष आज सक्रिय हुए और उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी नोटिस जारी किया है और अपनी अपनी बात कहने के लिए 7 दिन का समय दिया। आप ये मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के लिए जो पार्टी विभाजन या जो कुछ भी था उस पर जो अपनी व्याख्या दी थी, उसमें साफ तौर पर कहा था कि विधायक टूटने से पार्टी किसी की नहीं हो जाती। पार्टी तभी किसी की हो सकती है जब उसके कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, यहाँ तक कि जो अपनी मेंबरशिप है वो टूटे हुए गुट के साथ हो या जो रह गया गुट, बचा हुआ गुट है उसके साथ हो, तभी निर्धारित की जा सकती है। इसलिए शिंदे गुट के विधायकों की जो अयोग्यता है उस पर अब अयोग्यता के बादल मंडराने लगे हैं और इसी के तहत विधानसभा अध्यक्ष ने आज नोटिस जारी करके शिंदे से कहा है कि वो अपना जवाब दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के बाद ऐसा नहीं कि शिंदे गुट ही हरकत में है। बीजेपी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घबराई हुई है। उसको ये लग रहा है कि जो शिंदे के साथ 40 विधायक आए थे शिवसेना के, उनका क्या होगा। इसलिए उसने पहले से पहले ही 70,000 करोड़ के दागी घोटाले के दागी शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को अपने पाले में लिया और उसके 9 विधायकों को साथ लेकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और उसके साथ 7 अन्य लोगों को भी मंत्री पद सौंप दिया गया। तभी लग रहा था कि ये कुछ गड़बड़ होने वाला है। बीजेपी जानती है कि एकनाथ शिंदे की सदस्यता शायद अब विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं बचा पाएंगे, इसलिए नया खेल शुरू किया जाए और उस नए खेल में आज शुरुआत हो भी गई है। अब सवाल उठता है कि विधानसभा अध्यक्ष क्या निर्णय देंगे। उनका निर्णय एकदम कानूनी तौर पर साफ है कि वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या साथ लगी हुई है। अब बात यह है कि जो शिंदे गुट के
विधायक हैं उनका क्या होगा? उनमें तमाम विधायक तो आज भी ऐसे हैं जो पूरी तरह से नाराज बैठे हुए हैं और वो उद्धव साहब के साथ वापस लौटना चाहते हैं शिवसेना में। हालांकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे इस बात से खुश हैं कि चुनाव आयोग ने शिवसेना उनको उनके नाम कर दी है, उनका चुनाव चिन्ह भी उनके नाम कर दिया है, लेकिन ये फौरी तौर पर छोटे हल्के से समय के लिए है। यदि अयोग्य घोषित हो गए तो पूरी पार्टी जहाँ थी वहाँ की वहाँ हो जाएगी। हालांकि अब तमाम महाराष्ट्र के पत्रकार और दिल्ली के पत्रकार इस बात पर मंथन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे का क्या होगा। अब सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे अब जिस दिन तक हैं उसी दिन तक मेहमान हैं, उसके बाद उनकी कोई औकात नहीं रहेगी और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अब एक सवाल बनता है कि क्या शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे जो गए हुए विधायक हैं सिर्फ उनका साथ छोड़ करके उनको वापस लेंगे? एक आंकड़े के अनुसार, रीडिंग के अनुसार 18 विधायक ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। उन्होंने कभी भी उद्धव ठाकरे पर ना तो व्यंग किया, ना उनके बारे में कोई गलत बात कही, ना कोई गलत बयान दिया। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि 18 विधायक को शायद उद्धव ठाकरे शिवसेना में अपने पास वापस ले जाए। हालांकि कल एक छोटी सी घटना घटी, शिवसेना की जो एक लेडी विधायक थी वो एकनाथ शिंदे से मिलने उनके पास पहुंच गई। अब क्यों पहुंची ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उसका कुछ मोदी मीडिया बड़े हाईलाइट करके अंदाज़ा लगा रहा था कि ऐसा लगता है कि उद्धव गुट की एक और हार होने वाली है और एक महिला विधायक एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गई है। लेकिन शायद वो कोई और बात भी हो सकती है, अपने काम से गई होगी या जो भी रहा होगा, लेकिन अब शिंदे ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। बीजेपी सोच रही है कि शिंदे को अयोग्यता मिलती है तो उसके बाद हम जो 70,000 करोड़ के हमारे मेहमान हैं अजीत पवार, उनको हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे और सरकार हमारी बची रहेगी और फिर हम महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर पूरी तरह से फिर एक बार कब्जा कर लेंगे। ऐसा बीजेपी का मानना है। लेकिन एनालिसिस्ट जितने भी हैं भारत में, महाराष्ट्र में, जो जनता की नब्ज पर काम करते हैं, हर वक्त काम करते रहते हैं, उन्हें जनता के बीच रहते हैं, उनका कहना है कि बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई है अजीत पवार को साथ लाने से। उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ने तक तो ऐसी कोई खास बात नहीं रही, क्योंकि पार्टियां टूटती हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 27 जून को मोदी भोपाल में उसको 70,000 करोड़ का दागी बताते हैं और उसी को 4-5 दिन बाद वापस ले लेते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का आरोपी है और कोई भ्रष्टाचार का आरोपी लगाने वाला कोई और नहीं है, उन्हीं की पार्टी का व्यक्ति है किरीट सोमैया। किरीट सोमैया की इस समय सांप छछूंदर जैसी हालत हो गई है, क्योंकि अंत तक किरीट सोमैया ये बात कहता रहा कि वो अजीत पवार जेल जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन अब वो अजीत पवार प्रेस का सामना नहीं करने आ पा रहा है। उसको खुद को अपनी चिंता हो रही है कि ये मैंने क्या क्या बोल दिया, क्या किया। एनीवे, जो भी है, लेकिन आज के नोटिस के बाद शिवसेना पूरी तरह से, मैं समझता हूँ, वापसी की तरफ संकेत कर रही है और बीजेपी का हाल बुरा होने वाला है। एकनाथ शिंदे का तो वो हाल हो जाएगा कि वो ना तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, आप इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी ताकत बढ़े। वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, जिससे मुझे जनता के पास अपनी आवाज़ पहुंचाने में मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच।